हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, फिर से मैं आ गया हूँ एक नए सेशन के साथ। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है। आइए, पहला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से दिए गए समीकरणों को सॉल्व करना है। तो दोस्तों, हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियोस में सब्स्टिट्यूशन मेथड को, प्रतिस्थापन विधि को अच्छे से सीख चुके हैं। तो अब हम लोग उसी विधि का प्रयोग करते हुए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन है ये। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सॉल्व करना है किस विधि से? तो प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए, यहाँ से इस समीकरण को देखिए, यहाँ से अगर x का वैल्यू हम लोग निकालें तो 4 प्लस वाई हो जाएगा। ये समीकरण 2 है। तो अब क्या करते थे, x का वैल्यू इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि ये किससे आया है? 2 से ही आया है ये वाला रिलेशन। तो 1 में डालेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो आइए, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 पहले क्या है उसे लिख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है दोस्तों, तो रखिए इसमें। तो x के जगह कितना रखेंगे? x पर वाई प्लस 4, और ये y, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 4। तो y इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2। तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 5 आ गया। तो x निकाल लेंगे हम लोग। x का वैल्यू क्या था? तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ये था 2 समीकरण। x इक्वल टू 4 प्लस वाई, 4, और y का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ये 5। तो x इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा? 9। तो आंसर क्या होगा? x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी नोट करेंगे। तो आइए, दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पर लाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। इससे पहले मैं प्रतिस्थापन विधि को सिखा चुका हूं अपने पिछले वीडियोस में। तो जिन्होंने नहीं देखा है मेरे पिछले वीडियोस को, प्रतिस्थापन विधि वाले वीडियो को, उसको देख लेंगे और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है प्रतिस्थापन विधि से। ये दूसरा क्वेश्चन, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन फर्स्ट है। और s डिवाइडेड बाई 3 प्लस t डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो इसे भी सॉल्व करना है किस विधि से? तो प्रतिस्थापन विधि से। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसे पहले सिंपल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2s। सॉल्व करने पे, जोड़ने पे क्या हो जाएगा? ये 2s प्लस 3t डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 6। तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन सेकेंड है। फर्स्ट इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 प्लस टी। हम लोगों ने ये निकाल लिया है। ये कौन सा इक्वेशन है? ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो क्या लिखेंगे? s का मान समीकरण 2 में रखने पर। पहले समीकरण 2 क्या है उसे लिख लेते हैं। तो ये 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36।
अब यहाँ s का वैल्यू रख देंगे, तो 2 इंटू एस का वैल्यू हम लोगों ने 3 प्लस टी निकाला है, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो ये हो जाएगा 5t 36, और ये 6 इधर जाके -6, तो 5t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 5, तो t का वैल्यू आ जाएगा 6। ठीक है, t का वैल्यू 6 आ गया। तो अब हम लोग क्या कहेंगे x का, अब s का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो क्या लिखेंगे t का मान समीकरण, कौन सा समीकरण है ये 1 है, तो 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर पहले समीकरण 1 को लिख लेंगे, वो इक्वल टू 3 प्लस टी है। ठीक है दोस्तों, 3 और t का वैल्यू 6 आया है, तो s इक्वल टू 9। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6। ये हमारा आंसर हो गया फाइनली इस क्वेश्चन का। तो नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड था ये, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड को लेने वाले हैं। दोस्तों बहुत अच्छे से मैंने प्रतिस्थापन विधि को सिखाया है पिछले वीडियोस में, तो उसको जरूर देखेंगे, आपको प्रतिस्थापन विधि पूरे अच्छे से समझ में आएगा, और उससे आप लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इक्वेशन फर्स्ट है, यह है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन सेकेंड है। तो इसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर y निकाले, क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो 3x y को उस तरफ ले जाएंगे और 3 को इस तरफ लाएंगे, तो -3 इज इक्वल टू y। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 3 कॉमन, तो x माइनस 1। ये क्या है, समीकरण फर्स्ट है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, y का मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो आइए समीकरण 2 को पहले लिख लेते हैं। तो ये 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब y का वैल्यू हम लोग इसमें डाल देंगे, तो y का वैल्यू हो जाएगा कितना है, तो ये 9x माइनस माइनस 9 कुछ गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ी है, इसको देखिए क्वेश्चन को एक बार ही, दोनों में भी माइनस है, दोनों में माइनस होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मुझे कुछ डाउट लग रहा है, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, शायद यहाँ माइनस या प्लस कुछ और होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ 9x 9x कट के तो 0 हो जा रहा है, तो x का वैल्यू आएगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में शायद कुछ गड़बड़ी है, मिसप्रिंट के कारण मुझे नहीं पता चल रहा है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन को लेते हैं। या तो इसे सॉल्व कर पाए हम लोग, इसे अगर प्लस कर लें, ठीक है दोस्तों, प्लस कर लें तो हो सकता है। तो चलिए प्लस करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, छोड़ना क्यों, प्लस करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जो भी आंसर आए। ठीक है, ये प्लस, ये प्लस। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ 9x प्लस 9x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 18x 9 प्लस 9, तो 18x इक्वल टू 18
इसीलिए x इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 18 है, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अब हम लोग y कैलकुलेट कर लेंगे। क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण, किस समीकरण में? एक में रखने पर, एक में रखने पर पहले समीकरण एक को लिख लेंगे, y इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 इंटू एक्स का वैल्यू आ गया 1 माइनस 1, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 0, y का वैल्यू 0। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ अगर प्लस कर दिया तो। ठीक है, और नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्या है? 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ये इक्वेशन सेकंड है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से ये समीकरण को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लीजिए, पहला इक्वेशन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। तो देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ 0, यहाँ 0। ठीक है, अब देखिए 10 से 10 सब नीचे कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगा? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये आ गया दोस्तों सेकंड इक्वेशन। और अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 13 माइनस 3y, इसीलिए x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया x का वैल्यू। अब क्या लिखेंगे? x का मान, समीकरण ये कौन सा है? ये फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन से ये निकला है तो फर्स्ट में ही नहीं डालेंगे, सेकंड में डालेंगे। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो आइए पहले दो समीकरण को लिख ले। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, 4 इंटू एक्स के जगह 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो ये हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26, तो माइनस y इज इक्वल टू हो जाएगा -3, इसीलिए y इक्वल टू 3। अब y इक्वल 3 आ गया तो x का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कैसा था? x इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। तो आइए इसे रख देते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13 माइनस 3, और y का वैल्यू हम लोगों ने 3 निकाला है, और नीचे में 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4।
x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू कितना आया है 3। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नोट कर लें। अगले क्वेश्चन को लेता हूं मैं, जल्दी से नोट करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट है, और रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 8y इज इक्वल टू 0, ये रहा सेकेंड इक्वेशन। तो हम लोग इसे कौन से विधि से सॉल्व करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। यहीं से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो माइनस रूट अंडर 3y ये आ जाएगा, इसीलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई, ये आ जाएगा x का वैल्यू समीकरण 1 से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है पहले उसे लिख लें। रूट अंडर 3x माइनस 8 रूट अंडर माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो देखिए x का वैल्यू क्या था? रूट अंडर 3 इंटू माइनस ऑफ रूट अंडर 3 बाई 2 इंटू वाई माइनस रूट अंडर 8y इज इक्वल टू 0। ये तो वैल्यू 0 ही आएगा, कुछ भी कर लें। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 3 रूट अंडर 2y और ये माइनस 2 रूट 2y इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से y माइनस वाई अगर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 रूट अंडर 2 प्लस 2 रूट अंडर 2 इज इक्वल टू 0 माइनस वाई, और ये 0 डिवाइडेड बाई ये पूरा आ जाएगा। तो 0 को कितने से भी हम लोग डिवाइड कर ले तो वो 0 ही होता है। तो माइनस वाई इक्वल टू 0, इसीलिए y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। जब y इक्वल टू 0 आ जाएगा तो x इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए x क्या था? माइनस रूट अंडर 3 बाई 2 इंटू वाई। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस रूट अंडर 3 बाई 2 इंटू 0। 0 क्या है? देखने में कैसा लग रहा है? बॉम्ब जैसा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ से भी, है ना। कोई भी आकर के बॉम्ब से टकराएगा तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। जीरो से जो भी टकराएगा वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 0 से कितने को भी मल्टीप्लाई कर लो वो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 क्या है? 0 है बॉम्ब। ठीक है, तो बॉम्ब से जो टकराएगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
1 का 6, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 क्या है? 3x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2। समीकरण फर्स्ट है x डिवाइडेड बाय 3 प्लस y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 13/6। ये समीकरण सेकंड है, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे सिंपल कर लेते पहले। 3x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3, तो इसे घटा लेते हैं, सिंपल सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो ये होगा 9x माइनस 10y डिवाइडेड बाय 6, इसीलिए क्या हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसे सॉल्व करने के बाद ये ऐसा आया। ठीक है, उसके बाद इसे भी सिंपल कर लेते हैं। x डिवाइडेड बाय 3 प्लस y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 13/6। तो आइए, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 13/6। तो ये कट जाएगा यहाँ, तो ये आ जाएगा दूसरा इक्वेशन क्या, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये दूसरा इक्वेशन आ गया, ये फर्स्ट वाला है। तो देखिए यहाँ से x का वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये सेकेंड से आया है, तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पहले 1 लिख लेंगे। ये है क्या, 1 इक्वेशन, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 12, ये 1 है। तो आइए x का वैल्यू इसमें डाल लें। तो ये -47y इज इक्वल टू 24 माइनस 117। तो 117 में से 24 को माइनस कर लेंगे, 17 3 20 मतलब 7 घटाएंगे मतलब 100 में से, तो कितना हो जाएगा, 100 में से 7 घटाएंगे तो 93। आंसर कितना है, ऐसे देखिए, इस क्वेश्चन में गड़बड़ी था लिखने में, ये -2 था, तो ये -2 और ये -12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये -12 हो जाएगा, और ये तो ये -12 और ये भी -24 और ये -24, अब ये जा करके हो जाएगा, तो -47y इज इक्वल टू -141, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -141 डिवाइडेड बाय -74, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3, y इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो हम लोग x का भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। x का मान क्या था, हम लोगों ने निकाला था, x क्या था, ये x का मान है। ठीक है दोस्तों, x इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में, समीकरण ये कौन सा, ये 2 है,
समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है ये, x इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, तो 13 माइनस 3 और y का वैल्यू कितना आ गया 3 डिवाइडेड बाय 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, x इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, x इक्वल टू 2। आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। ये हमारा रहा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया और आगे हम लोग इसी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट, सब्सक्राइब का नहीं सोचने का है, सीधा सब्सक्राइब करने का है। थैंक यू।